कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों। आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में लेकर आए हैं हमने फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है ना गैस किया हुआ प्रश्न है और आपके पूरे किताब से गैस किया हुआ प्रश्न है। इसलिए आपको जो है ना सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है ना। अभी तक हमारे क्लास से आप लोग जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइएगा। जो स्क्रीन पर नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, उस पर मैसेज करना है। क्लास खत्म होते ही आपको मैसेज करना है और मैसेज कीजिएगा तो हम इधर से लिंक जाएगा, ग्रुप का लिंक जाएगा, उस पर व्यू करके आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। और सारे बच्चे को जुड़ने की प्रयास करना है, सारे बच्चे को जुड़ने की प्रयास यहाँ पर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर अब नोट्स जो है ना अब रेगुलर आपको जो है कंटिन्यूटी से आपको दिया जाएगा, विदलन किया जाएगा। तो आपको जुड़ना अति आवश्यक है, ठीक है ना। अभी तक क्लास को लाइक भी नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब फटाफट सारे बच्चे कर लीजिए, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको जो है एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहे ना विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। तो हमने काफी बार क्वेश्चन कराया है। जो बच्चा मेरा कंटिन्यूटी से क्लास देखता होगा वो सारा क्वेश्चन को इसमें से मार देगा, ठीक है ना। मात्र 35 क्वेश्चन है और 35 में कितना सही होता है आप लोग जरूर कमेंट करके लास्ट में बतलाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है तो हमने बतलाया था वोल्ट मीटर, ठीक है ना। वोल्ट मीटर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, एक का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, हवा में ईआर का मान कितना होता है, ठीक है ना। हवा में ईआर का मान कितना होता है, कितना बच्चा जो है अनंत और इन्फिनिटी मारेगा, ठीक है ना। अनंत और क्या शून्य मार देगा, ठीक है ना। तो आपको जो है नहीं मारना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको मारना है 1 होता है, ठीक है ना, 1 होता है, याद रखिएगा। हवा में ईआर का मान जो होता है 1 होता है, याद रखिएगा। ये 2024 में आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है, इसलिए आपको जो है याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक ईआर बराबर होती है। किसी माध्यम की पूछा जा रहा है। ये तो सारे बच्चे मारेंगे क्योंकि बबुआ वाला सवाल है, ठीक है ना। ये तो बबुआ वाला सवाल है कि अपेक्षिक परावैद्युतांक कह रहा है और उसको हम लोग ईआर से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो उसका मान जो होता है वो कितना होता है तो याद रखिएगा 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ई बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, कह रहा है ना निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। ये तो सारे बच्चे मारेंगे क्योंकि आपके जो है टारगेट वाला गाइड का है एक प्रश्न, ठीक है ना। ये आपके टारगेट बुक में दिया है अवेलेबल एक क्वेश्चन, ठीक है। तो निम्न में से कौन जो अस्तित्व मान संभव नहीं है पूछा जा रहा है। तो ये देखिए 2.4 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम जो होता है ना, इसका मान अस्तित्व नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। आपको पता होनी चाहिए कि न्यूटन प्रति कूलम होता है, तो इसमें तो कहीं दिया नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पर तो दिया है न्यूटन प्रति कूलम इनवर्स दिया है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखना है आपको, ठीक है ना। आपको जो है ना एक भी क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है, ठीक है ना। हल्का में नहीं लेना है और सारे क्वेश्चन को बेहतर तरीके से देखने का प्रयास करना है, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो है बच्चा को अनुभव हो रहा होगा ना कि हम लोग सारे तैयारी कर लिए हैं, ठीक है ना। लेकिन वहां पर बिहार बोर्ड में जब क्वेश्चन दिया जाएगा वहां पर आएगा तो वहां अवेलेबल जो है भोर पड़ा गया होगा, क्वेश्चन जो है आप लोग भूल गए होंगे। तो आपको जो है भूलना नहीं है और सारे क्वेश्चन को बेहतर तरीका से देखना है, ठीक है ना। कंटिन्यूटी से आपको देखते रहना है। मात्र आप कितना 1 माह तो दिखना है आपको, ठीक है ना। तो 1 माह आपको जो है बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि एक भी क्वेश्चन जो है वहां छूटे ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, आवेश वितरण से होता है। आवेश वितरण से क्या होता है, जल्दी से ना 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये तो हमने बतलाया था कि आवेश के वितरण से जो होता है ना ऊर्जा का ह्रास होता है। क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। 6 का ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन करेगा विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव जो होता है किसके बराबर होता है, जल्दी से जो है ना 7 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। हमने बतलाया था याद W बटा Q, मतलब आवेश बटा का कार्य बटा आवेश हमने बतलाया था। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे। आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़िए मत, ठीक है। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी क्लास में बच्चे जुड़े हैं, और सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ काफी बच्चे गलत भी मारेंगे और काफी बच्चे सही भी टिक आउट करेंगे आंसर को, ठीक है ना। के विभव प्रवणता बराबर होता है। देखिए हमने पढ़ा है टारगेट वाला बुक में पढ़े होंगे आप लोग कि माइनस डीवी बाई डी एक्स भी होता है, माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है, ठीक है ना। माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है और डीवी बाई डी एक्स भी होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है अच्छे से एक क्वेश्चन को और तो ऑप्शन को देख लेना है क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस डीवी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और डीवी बाई डी एक्स भी रहता तो मारेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन यहाँ दोनों एक साथ नहीं देख सकता, और दे सकता है ना, दे सकता है तो ए और बी दोनों देगा, ठीक है ना। दोनों
कम दोनों देगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ए और बी दोनों करके देगा इस टाइप के, याद रखिएगा, आपको छोड़ना नहीं है। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला मत मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करेगा, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत धारिता हमने बतलाया था कि धारिता का एसआई मात्रक जो होता है फैराड होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा 9 का सी हो जाएगा, इसे एफ से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर घंटा जो होता है किसका मात्रक होता है, जल्दी से जो है ना 10 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि ये तो सारे छात्रों को पता होगा, क्योंकि हमने कल या परसों के क्लास में ये कराया था क्वेश्चन, ठीक है ना, कि एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो किसका होता है। तो 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आवेश का होता है, ठीक है, आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है एम्पियर घंटा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है, कौन जो है धारा घनत्व के लिए सही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आई बट्टा ए कहीं दिया है क्या, देखिए तो ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये पूरा किताब से जो है निचोड़ प्रश्न है और सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से टकराने वाला प्रश्न है, तो आपको जो है इन सारे प्रश्न को अच्छे तरीका से रट जाना है, देख लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, कह रहा है ना चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो क्या होती है। देखिए चालक के अंदर की बात किया जा रहा है, तो हमने बतलाया था अगर अंदर कहेगा ना और इलेक्ट्रॉन की गति कहेगा उसे त्वरित मारिएगा। यहाँ काफी कुछ बच्चे जो होता है अवमंदित मारेंगे और समरूप मारेंगे, ठीक है ना। तो आपको वो नहीं मरना है क्योंकि चालक के अंदर कहा जा रहा है, ऑप्शन मारना है बी मारना है, क्योंकि आपके टारगेट वाला बुक में जो दिया होगा कहीं अपसरित दिया होगा कहीं अवमंदित दिया होगा, तो आपको जो है ना यहाँ ये वाला टिक नहीं करना है, ठीक है, ऑप्शन बी वाला टिक करना है, त्वरित टिक करना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर जो होता है किससे मापा जाता है। अगर विभवांतर की बात किया जाए मेरे भाई तो आंख मूंद कर बोल्ट मार देना है, ठीक है ना, बोल्ट। विभव बात करे विभवांतर बात करे उसको आंख मूंद कर बोल्ट मार देना है, ठीक है ना, बोल्ट मीटर से मापा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है ना। और छोटा सा तो क्लास होगा, याद रखिएगा, छोटा सा क्लास होगा, सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, कम समय में ही सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लोहा कह रहा है लोहा होता है, लोहा देखिए हमने बोला था लोहा है, कोबाल्ट है, निकेल है, ये जो होता है ना लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके बीच आएगा ही आएगा, ठीक है ना। लोहा पूछ देता हूं, निकेल पूछ देता हूं, कोबाल्ट पूछ देता हूं, ठीक है ना। तो आपको जो है इनमें से कोई भी पूछे लोह चुंबकीय पदार्थ मार देना है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होते हैं। बीमीय सूत्र से कम 3 से 4 प्रश्न रहेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, 3 से 4 प्रश्न रहेंगे जो आपको मार देना है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक पूछा जाता है, बीमा पूछा जाता है, प्लांक नियतांक पूछा जाता है, याद रखिएगा, इस सब का याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम एक बीमा जो है 2 जनवरी को हम लोग बीमा ही लेकर आएंगे, केवल बीमा ही लेकर आएंगे, तो आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा शाम को कितना 7:30 बजे, ठीक है ना, 7:30 बजे शाम को जुड़ने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इसका आंसर बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण जो होता है क्या होता है, किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण जो होता है वो क्या होता है, अदिश राशि का सदिश राशि का उदाहरण होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 16 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेंज का नियम पालन करता है, ये 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा खास है, ठीक है ना। लेंज का नियम जो होता है किससे संबंधित होता है, तो हमने बतलाया था ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें, हेनरी का मात्रक होता है, हेनरी किसका मात्रक होता है, ठीक है। हेनरी जो मात्रक जो होता है स्वप्रेरकत्व का या प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और प्रतिघात और प्रतिरोध जो होता है ना ये जो होता है ओम का ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है ना, ओम का ऐसा ही मात्रक होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है ओम होता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही है। ओम का क्या होता है चीन इस टाइप का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन का नाम अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घट जाती है। तो हमने बतलाया था क्या वोल्टेज जो होती है ना वो घट जाती है, अपरूपी घट जाएगी, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना कह रहा है निम्नलिखित में किनका उपयोग क्या पौधों घरों में किया जाता है, पौधा घरों में किया जाता है, मतलब पौधे के घर में करते हैं हम लोग, ठीक है ना। किसका उपयोग जो होता है पौधे वाला घर में करते हैं, जहां वृक्ष नहीं लगता है, नर्सरी बोला जाता है, नर्सरी बोला जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा वृक्ष रहता है, आपके रोड के जरी साइड में लगता है, वही तो उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा अवरक्त किरणें कहते हैं, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा 20 का, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहां पर है 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना दूरसंचार के लिए उपयुक्त विकिरण है, दूरसंचार के लिए जो है उपयुक्त विकिरण क्या होता है, जल्दी से जो है ना 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। माइक्रो तरंगे होती है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमने काफी बार क्वेश्चन बतलाया भी है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है, कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, ये तो बबुआ वाला क्वेश्चन है और सारे बच्चे यहाँ टिक आउट कर देंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे टिक आउट कर देंगे कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान जो होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा लगभग लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब जौन होता है वो कैसा होता है। सरल से कह रहा है, देखिएगा सरल से, क्योंकि आपके जो है 9 चैप्टर का है, ठीक है ना। 9 चैप्टर का ये क्वेश्चन है और 9 चैप्टर से क्वेश्चन जो पूछा जाता है 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा। 70 में जो है ना 70 से 20 क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे 9 चैप्टर से, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्योंकि उसमें जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कम से कम 150 से ऊपर क्वेश्चन है उसमें 9 चैप्टर में, तो आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की प्रतिबिंब पूछा होता है तो काल्पनिक और सीधा होगा। जब 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 23 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, मृग मरीचिका का कारण क्या होता है। मृग मरीचिका का कारण जो होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, दोनों होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 24 का, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है ना। जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं दोनों बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा है, इन्फिनिटी मारिएगा तो कहां पर दिया है, देखिए इन्फिनिटी मतलब अनंत होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 25 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तो इसकी क्षमता जौन होगी वो कितना हो जाएगी, ठीक है ना। एक लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तो इसकी क्षमता जौन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। तो देखिए अगर cm में दिया रहेगा तो हमने फॉर्मूला पढ़ाया है, अगर cm में रहेगा तो 100 बटा कितना हो जाएगा और क्या फोकस दूरी यानी ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 100 बटा यहाँ फोकस दूरी का मान कितना दे दिया, 20 दे दिया। जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 डाइऑप्टर में आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो डाइऑप्टर में आंसर आएगा इसका। तो यहाँ कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा ये क्योंकि न्यूमेरिकल है और बहुत आसान न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा है कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन जौन हो जाएगा ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, न्यूटन साहब थे, याद रखना है आपको, ठीक है ना। आपको जो है ना मेरे भाई एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और किसी भी क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है, ठीक है ना। मान लीजिए कहिएगा का बाकी छोड़ देते हैं, याद है, ठीक है ना। ठीक है अभी याद है लेकिन अगला दिन जो होगा आपका भोर पड़ चुका होगा यानी भूल गए होंगे उसको। तो याद रखिएगा अगर मान लीजिए कि वही क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ जाए, अगर वो भूल गए हैं तो अब क्या करेंगे, वहां तो क्वेश्चन तो गलत मारेंगे क्योंकि वहां डाउट में चले जाएंगे आप, ठीक है ना। वहां डाउट में चले जाएंगे तो उस तरह नहीं करना है आपको। जो भी क्वेश्चन है ना, याद भी क्वेश्चन है उसको देखते रहना है केवल, ठीक है ना, देखते रहना है, याद रहेगा अप्रूपियो, ठीक है। तो याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये बड़का आपको जो है ये बड़का सटीक आंसर है, ठीक है ना, कि आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। कह रहा है ना कैथोड किरणें का समूह होता है, कैथोड किरणें समूह होती है, कैथोड किरणें का समूह जौन होती है वो कैसी होती है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की जैसी होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा 28 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ना सीजीएम मतलब इसका संकेत जो होता है सीएस होता है, का कार्य फलन होता है। इसका कार्य फलन कितना होता है, इसका मान कितना होता है, सीएस का मानवा पूछा जा रहा है कितना हो रहा है, देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा है। याद रखिएगा सीजीएम की कार्य फलन जो होता है 2.2142 होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करेंगे, रीड वर्ग नियतांक का मात्रक होता है। रीड वर्ग नियतांक का मात्रक जो होता है क्या होता है। हमने क्वेश्चन काफी बार बतलाया और बोला भी है कि 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि एम्पियर मीटर होता है, सॉरी मीटर इनवर्स होता है, ठीक है ना। मीटर इनवर्स होता है या 1/मीटर होता है, 1/मीटर या मीटर इनवर्स होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, याद रखना है सारे बच्चे को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या करें कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंखें के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। यहाँ हम लगता है ना कि 100% बच्चा जो है ना गलत करेगा आंसर, ठीक है ना। 100% बच्चा गलत करेगा क्योंकि यहाँ देख कर और 25 cm मार देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी पूछा जा रहा है, आंख के लेंस की फोकस दूरी पूछा जा रहा है, 2 cm हो जाएगा, ठीक है ना। और स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी नहीं पूछा जा रहा है मेरे भाई, इसलिए आपको जो है ना यहाँ लेंस
ही फोकस दूरी पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन जो है आपको बी मारना होगा, ठीक है ना, आपको सी नहीं मारना होगा, ठीक है ना। अगर स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पूछता तो अब आप लोग 25 cm मार देते, ठीक है ना। तो गलत नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। इस क्वेश्चन को हमें पता है कि 100% बच्चे जो है गलत किए होंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या करें कि और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, यहां हम सब बुलियन व्यंजक बतला देंगे, ठीक है ना। देखिए और का जो होता है ना, और का होता है a प्लस बी बराबर वाई होता है, ठीक है ना। अगर यहीं पर नॉर का बात कर लेता, यहां पर हम लोग नर की बात कर लेते तो यहां पर इसके ऊपर बार लग जाता, ठीक है ना, इसके ऊपर बार लग जाता यानी पाई लग जाता, रेक्टेंगल लग जाता, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक होता है नैंड गेट, NAND, ठीक है ना, नैंड गेट होता है तो इसका बुलियन व्यंजक जो हो जाएगा ना ए वाला हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब इसके ऊपर बार हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर बार हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। यहां पर इसको नैंड के हटाकर अभी एन को हटाकर यानी एंड को एंड लगा देंगे, एंड गेंड का बुलियन व्यंजक जो होता है ना, अब इसको ऊपर बार हटा देंगे, ठीक है ना। यानी इसका मतलब याद रखिएगा, अगर और नॉर कहेगा तो उसके ऊपर बार लगेगा, मतलब प्लस के ऊपर बार लगेगा, एंड कहेगा तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा, नैंड कहेगा तो इसके ऊपर लगेगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से दो प्रश्न ऐसा रहेगा कि आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें कि पी टाइप में अर्धचालक में आवेश वाहक होते, देखिए यहां पर पी टाइप कह रहा है, आप लोग पढ़े होंगे पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक पढ़े होंगे ना। तो यहां पर देखिए पी टाइप की बात किया जा रहा है, तब आप लोग यहां काफी बच्चे इलेक्ट्रॉन मारते होंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए भाई इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मारना है, क्योंकि यहां पी टाइप पूछा जा रहा है, तो यहां पर पी पूछेगा तो अब हमको क्या मारना होगा, छिद्र मारना होगा यानी होल मारना होगा, ठीक है ना। अगर एन टाइप पूछता तब हम लोग इलेक्ट्रॉन मारते, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन को समझ गए ना आप लोग। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जो होता है सही होता है। मतलब क्षमता को मापने के लिए ये 2024 के लिए काफी ज्यादा खास था और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और 2024 में पूछ दिया, याद रखिएगा। तो 25 में भी पूछने का संभावना है, आप लोग याद रखिएगा इसका, ठीक है ना। तो क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जो होता है वो सही होता है, तो डेसीबेल, ठीक है ना, डेसीबेल याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं ना प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। ये तो बबुआ वाला सवाल है और सारे बच्चे मार देंगे, इसका टिक आउट कर देंगे सर कि प्रकाश वर्ष जो होता है किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, हमने बतलाया था दूरी, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 35 क्वेश्चन बतलाया और पूरा किताब से जो था ना गैस किचोर निचोर ये सारा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है ना। तो याद किए होंगे सारे बच्चे, याद किए होंगे तो 35 में 35 मारे होंगे, ठीक है ना। अब किन किन बच्चा का जो है 35 में 35 आया एक बार कमेंट करके जरूर बतलाइएगा और सच पूर्वक बतलाइएगा मेरे भाई, ठीक है ना, ईमानदारी पूर्वक जरूर बतलाइएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि सारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन हमने लेकर आया था और किताब से पूरा गेस किया हुआ प्रश्न था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।